अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 12.1 दैट इज़ फ्रॉम क्लास 9th एंड दिस चैप्टर इज़ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास 8 में पॉसिबिलिटी है कि पढ़ा होगा ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ कोर्सेज डिफरेंट हैं, कुछ बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं इसको पढ़ा होगा। एनी हाउ वट एवर इट इज़, इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट, इट्स अ वेरी ईजी कॉन्सेप्ट, but there are few formulas that you have to keep in your mind. Now first we have to do somehow a little bit theory, not too much. I don't want to go too much deep कि इसके बारे में जो मतलब इंट्रो तो हमें लेना ही होगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ दिस इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। Before knowing about information, let us think how can we answer the question like how many students were there in each class of the particular school, how many patients visited in a hospital within a particular week। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि जैसे कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल में कितने जो पेशेंट अगर वहाँ पर एडमिट हुए हैं या वहाँ पर विजिट करते हैं उसको, या कितने जो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन ईच क्लास, कि किसी एक क्लास में कितने पर्टिकुलर या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। एक ये क्वेश्चन है। टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड टू हैव क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन एंड इट कैन बी ऑब्टेन बाय काउंटिंग ऑफ कोर्स। ठीक है, वो हमें काउंट करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा क्या एक पर्टिकुलर उसका आंसर आता है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट सिंपल नंबर्स 85, 96 ये सारे जो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं आर नॉट डेटा। इसको डेटा नहीं बोलते, बट इफ़ वी से दैट द अबव डेटा इंडिकेट्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, द अबव फिगर आर कंसिडर्ड एज डेटा एंड हैव प्रिसाइज मीनिंग। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कुछ इन रैंडम नंबर्स को देख लें तो ऑफ कोर्स ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो इसका मतलब इसको हम डेटा नहीं बोलेंगे। रादर दैट अगर यही हमें ये पता चल जाए कि ये जो नंबर्स हैं ये किसी स्टूडेंट के नंबर हैं, कोई क्लास है उसके कोई रिज़ल्ट्स हैं, किसी सब्जेक्ट के नंबर आए हैं, तो इट मीन्स ये हमें एक डेटा या एक प्रीसाइज मीनिंग या एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हेंस टू नो अबाउट समथिंग इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हेंस टू नो अबाउट समथिंग इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन एंड टू रिप्रेजेंट दैट इन्फॉर्मेशन इन अ मैनेजेबल वे so that useful conclusion can be drawn is called information handling. Now this word information handling का मतलब क्या है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता चल जाए कि ये क्या एक चीज़ हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ऑफ कोर्स वो एक इन्फॉर्मेशन है। उसी इन्फॉर्मेशन को अगर प्रॉपरली और ज़्यादा एक तरीके से, एक तरीक़ाकार से, एक मैनेजेबल तरीके से डिज़ाइन कर दिया जाए, रख दिया जाए, प्रॉपरली उसको अरेंज कर दिया जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। या उस इंफॉर्मेशन को हमने जिस तरीके से हैंडल किया है, दैट इज़ एक्चुअली दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट। बट इट्स नॉट ऑल अबाउट, इट्स देयर मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। So the collection of meaningful information in the form of facts and numerical number और figure is known as data। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी एक हम कलेक्शन करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन की, वो फैक्ट्स होंगे हमारे, वो नंबर्स हो सकते हैं, तो एक्चुअली दैट इज़ कॉल्ड योर डेटा। The numerical figure are obtained from any field of study, that is the mass of the students of your class, the number of pair of shoes sold by the shopkeepers in a month, etc. Data can be obtained from existing sources, that is office records, published papers, or the same can be obtained directly from the field according to the needs। तो इस तरह से ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। उसके बाद इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। डेटा की दो किस्म की टाइप्स हैं यहाँ पर जो मेंशन की गई हैं। द वन इज़ डिस्क्रीट एंड द अदर इज़ कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू, होल नंबर्स आर यूज टू राइट डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप होल नंबर्स, यानी कि होल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 0, ये सारे होल नंबर्स होते हैं। जब हम डेसिमल की बात करते हैं तो वो होल नंबर नहीं होते। तो होल नंबर इसमें जो सिर्फ होल नंबर्स आया करेंगे। जैसे नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर, एक शॉपकीपर को पता है कि उसने अगर 30 बुक्स बेची हैं तो 30, वो ये नहीं बोलेगा 30.5, तो 30.5 बुक्स कुछ नहीं होती, 30 बुक्स बेची हैं। तो नंबर ऑफ़ पेशेंट विजिटेड आ हॉस्पिटल इन अ वीक, तो अगर किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट विजिट करते हैं तो ये होगा 4, ये नहीं होगा 4.9। 4.9 पेशेंट, दर इज़ नथिंग 4.9। तो एक कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा। दिस डेटा इज़ ओनली ऑब्टेन बाय काउंटिंग। कंटिन्यूस डेटा, अब ये हो गया डिस्क्रीट डेटा। अब कंटिन्यूस डेटा क्या होता है? इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल
Decimal numbers are used to write continuous data. The data is only obtained by measuring that is mass of the students in a class that is 28.5. अब देखिए ये जो हमारे masses होते हैं, हमारे weights होते हैं, दैट कैन बी मेजर इन द पॉइंट ऑफ डेसिमल फॉर्म. ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डेसिमल फॉर्म में हम कंसिडर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस डेटा. वो तो कॉन्टीन्यूस डेटा होगा. तो ये तो हो गए डेटा की कुछ टाइप्स होगी. ठीक है, यहाँ लिखा है ना, इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग. नो, यू शुड नो द डेफिनेशन. इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, समराइज करना, एनालाइज करना एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि नंबर की फॉर्म में जो डेटा होता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर. फिर उसके बाद जो दो टाइप्स हैं वो हम इसकी टाइप्स पढ़ चुके हैं. फिर डेटा की कुछ टाइप्स होती हैं, ग्रुप और अनग्रुप होता है. तो डेटा विच इज़ नॉट अरेंज इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर और ग्रुप और क्लासेस इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा. अनग्रुप का मतलब होता है जहाँ पर सिंपल, अगर इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो अनग्रुप डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं होती. एक कह लें कि मैनेजेबल और जिसको एक अरेंज फॉर्म, डिसअरेंज फॉर्म बोलेंगे, वो होता है आपका अनग्रुप डेटा. लाइक फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन अ मंथ इज़ गिवन बाय. बस इस तरह से देखें, ये कुछ टॉयज़ हैं जो कि इस तरह से बेचे गए हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा. लेकिन इसी डेटा को अगर एक बॉक्स की फॉर्म में, एक डायलॉग बॉक्स की फॉर्म में एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कैसे कर दिया जाए, तो अब देखें उसने लिखा, इफ़ यू अरेंज द अबव गिवन डेटा इन ग्रुप और क्लासेस then it is called the group data. So there is a very good example in your book that this is the ungroup data and here it is the group data. अब देखिए ये कुछ क्लासेस में सबसे छोटा जो नंबर उसने लिया है that is 5 to 9. ये कुछ क्लासेस है, ये जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि टेली मार्क्स क्या होता है. ये नंबर ऑफ़ टॉयज़ हैं कि ये इतने टॉयज़, इसमें 5 to 9 की रेंज में इतने टॉयज़ बिकी हैं, वॉट एवर इट इज़. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली आई लेट यू नो व्हाट इज़ दिस. सो वी डायरेक्टली गो टुवर्ड्स द क्वेश्चंस. व्हाट आर द क्वेश्चंस. अभी हैं कहने को तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगी तो बहुत कुछ है यहाँ पर, तो वाई नॉट कि यही चीज़ें हम क्वेश्चन में डायरेक्टली जंप करें और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं. तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन of 12.1 is this. Now see the question. The following distribution represents the scores achieved by a group of chemistry students in a chemistry laboratory. अब यहाँ पर कुछ वो कहना चाहते हैं आपको कि यहाँ पर कुछ स्कोर्स हैं जो एक लेबॉर्ट्री में बच्चों ने परफॉर्म किए हैं. उन्होंने कुछ स्कोर्स अचीव किए हैं while doing some experiment. तो उसका बता रहे हैं कि ये बच्चों के स्कोर्स हैं और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, और अब हमने इनके आंसर्स देने हैं जो हमें फॉलोइंग क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, वी हैव टू आंसर देम. जैसा सबसे पहले ये स्कोर्स कैसे है कि 24 से लेकर 28 तक कुछ ये जो स्कोर है, यानी कि किसी बच्चे के 24 हैं, किसी के 25 होंगे, इस रेंज में आ रहे हैं. तो इस रेंज में आने वाले कितने बच्चे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, मतलब इस बात का मतलब है कि इस रेंज में सिर्फ 3 बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने इतना स्कोर किया. उसके बाद 29 से 33 में देखो तो 6 बच्चे ऐसे हैं जो इस स्कोर्स में लाई करते हैं, मतलब दे आर फॉलोइंग इन दिस ग्रुप, इन दिस क्लास. अब क्या क्या नाम होते हैं, इसको क्लास लिमिट भी कहते हैं, ये ग्रुप्स भी हैं, ये इंटरवल्स भी हैं. 34 से 38 के ग्रुप में 12 बच्चे आ रहे हैं, 39 से 43 के ग्रुप में 23 आते हैं, एंड सो ऑन. और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 65. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास. जो लास्ट क्लास है, नो व्हाट इज़ दिस अपर लिमिट और द लोअर लिमिट इज़ दैट कि देखें कि आपके पास जो ये है ना, ये पहली क्लास की बात करते हैं. फर्स्ट जो हमारे पास क्लास है इसकी जो लोअर लिमिट है 24 है और जो हाईएस्ट लिमिट है या जो अपर लिमिट है वो क्या है 28. अगर सेकंड क्लास की लोअर लिमिट देखो तो क्या है 29 है और अपर लिमिट क्या है 33. यहाँ अपर क्लास बाउंड्री भी कहते हैं, अपर क्लास भी कहते हैं, अपर लिमिट भी कहते हैं, क्योंकि हैं ये क्लास लिमिट्स. ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि पूरे ये जो स्कोर है, अगर पूरी चीज़ को देखा जाए तो सबसे लोअर नंबर कौन सा है 24 और सबसे हाईएस्ट कौन सा है 53. तो इस तरह से अगर स्पेसिफिक वो 1 by 1 क्लास का पूछे कि इस क्लास के अपर क्या है या लोअर क्या है, इस क्लास की अपर या लोअर क्या है, तो ये लोअर है, ये अपर है, ये लोअर है, ये अपर है. बट कलेक्टिवली पूछा जाए सो दिस इज़ द लोअर एंड दिस इज़ द अपर. और ये इनकी क्या है, फ्रीक्वेंसीज. फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता दूँ, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी का जो मीनिंग है. अब एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल, कि फ़र्ज़ करें कि क्लास के अंदर कोई ऐसे नाम होते हैं जो बड़े ही कॉमन नाम होते हैं और जो काफ़ी सारे बच्चों के होते हैं. इन केस अगर मैं ये कहती हूँ कि आयशा नाम जो है वो 10 लड़कियाँ ऐसी हैं क्लास में जिनके नाम जो है आयशा है. ठीक है, तो अब हम बोलेंगे नो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ आयशा. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेम ऑफ द एक्चुअली द नेम ऑफ
दैट फ्रीक्वेंसी, कि इस नाम की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप कह देंगे 10 है। अब मिसाल के तौर पर कोई और नाम लेते हैं, जैसे हिना है। अब हिना नाम जो है, अगर मैं कहती हूँ क्लास में 5 बच्चे जिनका नाम हिना है, सो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिना, द फ्रीक्वेंसी विल बी 5। ओके, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 5 है, क्योंकि हिना 5 बार रिपीट किया गया है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, या इसके अलावा उस ऑर्डर में, उस डेटा में वो नंबर कितनी बार आ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे 24 से 28 है, तो आप देखें कि 24 से 28 होने की इस 3 का मतलब ये है कि या तो 24 लिखा होगा, 25, 26, इस रेंज में बस 3 ही नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। 29 से 33 तक सिर्फ इतने ही नंबर आते हैं कि अगर उनको काउंट करें तो सिर्फ 6 नंबर इस ग्रुप में एग्जिस्ट जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं आप, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। अब हम इसके आंसर्स करना शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला जो देखें, इसको आपको नज़र आ रहा है कि जो अपर लिमिट है पूरी क्लास की, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, जो नॉट द फुल भी कह सकते हैं वैसे, लेकिन अगर अलग से देखा जाए तो जो आपकी लास्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट कौन है, 53। तो बस इसका आंसर 53 आप लिख दें। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, 39, 43। अब इसकी जो लोअर लिमिट है ये आपको नज़र आ रही है साहब, तो जो लोअर लिमिट इसकी क्या है, 39, क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये इसकी लोअर है, ये इसकी अपर क्लास है। नेक्स्ट देखें क्या है, व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास टेस्ट। अब मिड पॉइंट क्या चीज़ है, ये कैसे मालूम की जाती है। स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 1 में मिड पॉइंट के बारे में पढ़ा है कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। हम वो देखेंगे कि मिड पॉइंट एक्चुअली कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या तरीका है। फ़र्स्ट कहने अगर मैं आपको 2 नंबर दे दूं, जैसे 5 और 7 है, और एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, चाहे नंबर फ्रैक्शन में लिखे हों, चाहे जैसे मर्जी नंबर हों, मिड पॉइंट मालूम करने का वन एंड ओनली वन वे इज़ दैट दिस, कि आपने इन दोनों नंबर को प्लस कर देना है, और फाइनली यू हैव टू डिवाइड विद 2। आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 6। तो इन दोनों का जो मिडिल नंबर है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी तरह से आपने क्या करना है, किसी भी नंबर का मिडिल नंबर मालूम करना हो तो उन दो नंबर को प्लस करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 72 आ रहा है, 72 को 2 पर डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 36। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस दिस एंड दिस। इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज बतानी है। 29 से 33 है, पहले 29 से 33 देखते हैं। तो 29 से 33 की जो क्लास फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 6, आपको ये मिल जाएगी। उसके बाद उन्होंने पूछी है 44 से 48 तक। 44 से 48 की क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 है। ये नीचे इसकी फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप F भी कह सकते हैं, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी। अब हमने ये देखना है कि ये जो इन्होंने साइज़ पूछा है कि ये व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट्स इन अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हैं इनका एक साइज़ होता है जो बिल्कुल समटाइम तो सेम होता है, समटाइम डिफरेंट होता है। लेकिन अभी आपने यही बात की, जो सेम जो इसका साइज़ आ रहा है उसका साइज़ एक्चुअली क्या है। इस डेटा को मैंने इस वर्टिकल फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर इन्होंने हॉरिजॉन्टल लिखा है और यहाँ पर आपके पास क्या है, वर्टिकल फॉर्म में डेटा लिखा आपको नज़र आ रहा है। अब किस तरीके से इसका जो साइज़ आपने मालूम करना है, साइज़ आप मालूम करेंगे इस तरह से कि आपने इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है। मीन्स 29 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5। फिर 34 में से 29 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5। इसी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर आप यहाँ भी देखें तो 33 में से 28 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। फिर 38 में से इसको 33 को माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा। मीन्स ये सारे के सारे जो साइजेज़ हैं ये बिल्कुल क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसको बोलते हैं आपका जो साइज़ ऑफ द ग्रुप, इसको बोला जाता है कि ये साइज़ है किसका, ग्रुप का क्या है, साइज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका साइज़ आ गया है वो आपके पास क्या है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल। ऐसा कौन सा ग्रुप है जहाँ पर सबसे कम बच्चे जो हैं फॉल कर रहे हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो जो पहला ग्रुप है उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो इसमें कितने बच्चे आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि जो वेरी फर्स्ट ग्रुप, उसका ग्रुप का नंबर लिख देंगे यहाँ पर कि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा कम बच्चे एग्जिस्ट करते हैं या लाई करते हैं या फॉल करते हैं। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स फ्रीक्वेंसी। दोबारा आपको बताती हूँ, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट उसको चाहिए ऑफ द क्लास, एक ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15। यानी कि अब इसको आपने देखना है, एक ऐसी जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 हो उसकी क्लास की तरफ चले जाएं, और उसकी लोअर लिमिट क्या है, 44। इसका आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें,
What is the number of students having scores between 24 and 43? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने बताने हैं कि कितने हैं 24 से 43 तक. तो 24 से 43 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सब के सब आपको क्या बताने पड़ेंगे, जो स्टूडेंट्स है जहाँ वो लाइक करें बताने पड़ेंगे. चूँकि स्टार्टिंग जैसे अगर देखा जाए इसमें कितने स्टूडेंट हैं 3 हैं, इसमें कितने 6 हैं इसमें, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है 24 से शुरू होती है क्लास और एंड कहाँ हो रही है 43 तक, यानी कि यहाँ तक आप इन सब नंबर को जमा करेंगे 6 और 3 9 होगा. ठीक है, 9 इसमें प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 21 आ जाएगा और 21 में आप करेंगे ये तो ये आपको मिलेगा 44. तो टोटल नंबर आपको कितने यहाँ पर लाई करेंगे इन सारी क्लासेस में, दैट इज़ 44. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर बिटवीन, और इनके जो स्कोर्स हैं बल्कि ये बता दिए रिपीट किया गया क्वेश्चन, 7 हो गया 7 भी हो गया. तो इस तरह से जो है आपने क्या करना था, क्वेश्चन आपका करना है. अच्छा, नंबर ऑफ स्कोर आई थिंक सो आई हैव मिस समथिंग. व्हाट इज़ द लोअर लिमिट, ये भी हो गया. इन विच क्लास द ग्रुप मिनिमम स्टूडेंट्स फॉल, ये भी हो गया 6 7. और ये कौन सा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर बिटवीन 24, सारे हो गए. ये बाय मिस्टेक लिखा गया. एनी ये आपका क्या था, क्वेश्चन था. अब करते हैं बस ये छोटे से इसके, ये तो वैसे काइंड ऑफ MCQs हैं. ये चीज़ें MCQs में भी पूछी जा सकती है कि ऐसे कोई स्कोर ऐसे कोई क्लास दी गई हो और फिर वो आपसे पूछेगा कि बताएं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये फ्रीक्वेंसी है और इसका साइज़ तो पूछने के लिए उसको प्रॉपर यहाँ पर चाहिए ना, 2 नंबर का वो साइज़ पूछेगा. तो साइज़ वैसे एक और तरीके से भी मालूम किया जा सकता है, लेकिन बस आप यूँ मालूम करें यहाँ से यहाँ तक, यूँ अपने साइजेस मालूम करने हैं. अगला क्वेश्चन देखें क्या है. फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स रुपीज़ इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स. मतलब एक स्कूल में एक स्कूल का स्टाफ है, स्कूल की बात हो रही है, तो वहाँ पर उन्होंने चेयर्स को रिपेयर करना है. तो वो कहते हैं प्रिपेयर करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेली बार मेथड using 3 as the size of class limits and also write down what are the frequencies of the last 3 classes. यहाँ कुछ डिफरेंट चीज़ें पूछी जा रही हैं. ये कुछ आपको डेटा तो नहीं है इसको कह सकते, दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ डेटा, ये कि नंबर्स लिख दिए गए हैं. डेटा तो अब हम इसका बनाएंगे, इससे हम एक मैनेजेबल तरीके से लिखेंगे तो वो बन जाएगा आपका डेटा. तो अब क्या करेंगे, उसने कुछ चीज़ें बताई हैं और टेली बार क्या चीज़ है, फिर साइज़ उसने हमें 3 दिया है, ये भी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा, और इसकी फ्रीक्वेंसीज बतानी है लास्ट 3 क्लास की. एनी हो विल स्टार्ट दैट क्वेश्चन. सो देखते हैं क्या होगा इसमें. सबसे पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है वो 30 हैं. मीन्स टू से ये टोटल नंबर अगर हम काउंट करेंगे तो 30 टोटल नंबर हैं ये सारे. सो 30 नंबर जिसको हम n भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को n कह सकते हैं. जो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू है, जब आप इसको, अच्छा ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि छोटी वैल्यू है, तो आपके पास पेंसिल होगी, पेन होगा, आप जल्दी से इसको इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें. दैट इज़ द मोस्ट फिजिबल एंड मोस्ट ईजिएस्ट वे टू डू द क्वेश्चन. व्हेन यू अरेंज द क्वेश्चन, तो आप डेटा को अरेंज करेंगे, ढूंढेंगे सबसे छोटा नंबर. आपने देखा कि यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट नंबर है वो 144 है. सबसे पहले उसको लिखें. लिखने का तरीका कि आप अपने पास रफ कॉपी रखें, 144 लिखें, इस पर लाइन लगा दें कि अब आपने लिख दिया. 144 के बाद आप ये भी देखना है कि 144 कितनी टाइम्स आ रहा है. आपने देखा कि 144 सिर्फ एक दफ़ा आया, तो बस इसको लिखें. 144 के बाद 145 है, लिख दें कॉमा 145. अब हमने ढूंढना है कि 145 कितनी बार आ रहा है. ओके, 145 सिर्फ एक बार आ रहा है, एक ही बार लिखेंगे, फिर कॉमा. यानी कि अगर कोई नंबर 5 या 2 बार या 3 बार आ रहा है तो उसे उतनी बार लिखना पड़ेगा. ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि ये नंबर 2 या 3 4 बार आ रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, बस एक दफ़ा ही लिखना है. अगर वो 10 बार भी आ रहा होगा तो आपने उसको 10 टाइम्स लिखना ही लिखना है. यू हैव टू राइट. इसका फंक्शन सिर्फ क्या है, आपने अपने डेटा को सिर्फ अरेंज फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है टू सॉल्व फर्दर योर क्वेश्चन. अब उसका फ़ायदा क्या होगा, आपने सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू लिख ली, आपने लार्जेस्ट वैल्यू, यहाँ पर सबसे बड़ी जो वैल्यू थी 167 थी, साइज़ हमें उसने कितना दिया है, 3 दिया है. अब सबसे पहले कौन सा कॉलम बनेगा, आपके पास जो कॉलम बनता है वो बना है क्लास लिमिट का, आपके टेली मार्क्स क्या हैं और ये फ्रीक्वेंसी क्या है. जब आप अपना डेटा अरेंज करके अपने पेपर पे लिख लेंगे तो अभी ये जब उसने हमें कह दिया कि साइज़ उसने 3 दिया है, इस बात का मतलब है कि सबसे पहले तो सबसे छोटा नंबर यहाँ लिखो 144. अब 144 में आप 3 को प्लस कर दो. आप जब इसमें 3 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 147 टन. अब चले मैं यहाँ पर दोबारा लिख के बताती हूँ. आपने लिखा 144, 144 में 3 प्लस करोगे तो बनेगा 147. 147 से पहले क्या आता है 146, फिर दोबारा इसमें 3 प्लस करो तो क्या आएगा 149. अब आपने एक गेम की तरह इसको चलाते जाना है कंसेक्टिवली. 149 के बाद क्या आएगा 150.
फिर 150, अब इसके फ़ौरन बाद ये देखिए यहाँ से एक चेन की तरह 156, 147, 149, 150, 150 में फिर आपने क्या प्लस करना है, 1 करना 3 ही, क्योंकि ये साइज़ आपका है क्लास लिमिट का जो साइज़ है, इंटरवल का साइज़ आपको दिया गया है, 3 भी प्लस करो ये आएगा। फिर 153 यहाँ पर आ गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये 152 था, यहाँ से आए। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर इस तरफ, अच्छा मैंने आपको ये बताया ही नहीं, पहले तो ये लिखा, उसमें 3 प्लस करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से पीछे यूँ जाना है, तो ये 146 है, उसमें फिर 3 प्लस करो, यहाँ पर आएगा। यहाँ 149 आ गया, ये 150 आ गया। उसके बाद इसमें फिर 3 प्लस कर दो, यानी कि दोनों साइड्स पे आपने इधर भी 3 प्लस करते जाना है और इधर भी 3 प्लस करते जाना है। देख लेंगे 146 में 3 प्लस करोगे 149, इसमें फिर 3 प्लस करो 152, इसमें फिर 3 प्लस करो, ये आ रहा है। यानी कि करते जाएँ कंसेक्टिवली, और आप गए एंड तक, आपका कौन सा नंबर बन गया, 167 तक आपका ये पूरे की पूरी क्लासेस बन गई। होप्स हो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब बनाते हैं इसके टेली मार्क्स। अब टेली मार्क्स क्या है या फ्रीक्वेंसी क्या है, इस बात का मतलब मैंने जब आपको ये कहा था कि आपने अपने डेटा को अरेंज करना है, जब आप अपना डेटा सारा अरेंज करके रख लेंगे, सपोज़ करें कि ये 144 है, जब आपने डेटा अरेंज किया, उसके बाद आ गया 144, उसके बाद आ गया 146 आ गया, और पॉसिबिलिटी है कि 146 जो है वो लिखा हो 2 टाइम्स। अभी चेक कर लेते हैं, ये देखिए 144, 145, उसके बाद आपको क्या चाहिए, 146 चाहिए, एक 146 ये है, और दूसरा अगर आपके पास कोई अगर एक और भी 146 आ रहा है तो वो भी आपने ढूंढना है। यहाँ पर देखिए 145 2 टाइम्स आ रहा है। अब आप चेक कर लो कि 144, 145, 145, 146 जो है, क्लासेस या क्लास लिमिट को डिज़ाइन करने के बाद, उसको फॉर्मेट करने के बाद, बनाने के बाद, अब जो हमने बनाने हैं टेली मार्क्स बनाने हैं, या इसके अलावा जो हमने इसके जो फ्रीक्वेंसीज बनानी है, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। हाउ कैन यू मेक द फ्रीक्वेंसी? आई जस्ट टोल्ड यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक इंटरवल में, इस क्लास में आपके पास 144 है, 145, 146 आ रहा है। अगर देखो तो 144, 145, 145, 146, यानी कि 4 नंबर इस कैटेगरी में आ रहे हैं, और 145 जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है। इस बात का मतलब ये होगा कि यहाँ पर इस इंटरवल में, इस कैटेगरी में हमारे पास 4 नंबर लाए करते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे 1 2 3 4, देखिए 45 2 टाइम्स आ रहा है, फिर भी वी हैव टू मेंशन दैट कि एक नंबर 2 बार आ रहा है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसकी होती है फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से 147 से वो जब आपने डेटा अरेंज किया होगा, तो अब जब इस तरह से स्कैटर्ड डेटा होता है, दैट इज़ कॉल्ड अनमैनेजेबल, या एक अरेंज फॉर्म में डेटा नहीं दिया हुआ, तो उसमें से चीज़ें ढूंढना मुश्किल होता है, सॉर्टिंग करना मुश्किल है। जब आपने चीज़ें अरेंज की होंगी तो चीज़ों को फाइंड आउट करना, ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। मे बी यू गॉट माई पॉइंट। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जब 147 से लेकर 140 सारे नंबर आपके पास हम तरतीब से लिखे होंगे कि इस रेंज में कितने नंबर आएंगे, तो वहाँ पर जो मेरे पास नंबर आ रहे हैं वो 3 हैं। सिमिलरली सारे आपने इस तरह से अरेंज कर लिया। अब ये टेली मार्क्स क्या चीज़ होती है, अब देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये एक काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक और तरीका, लाइक वी पीपल आर राइटिंग काउंटिंग लाइक दैट, और ये एक तरीका और है टेली मार्क्स, इसको दूसरी तरीके से लिखने का जो तरीका ये है, अगर 1 को इस तरह से लिखे रहता है, 2 के लिए 2 लाइन्स लगाई जाती हैं, 3 के लिए 3 लाइन्स लगाई जाती हैं, 4 के लिए 4 लाइन्स लगाते हैं, जबकि 5 को रिप्रेजेंट करने का टोटल तरीका डिफरेंट है। वो कैसे कि आपने करना है 1 2 3 4 और इस डायरेक्शन में एक लाइन लगा देनी, तो ये इनको 5 को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अगर 6 की बात की जाए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर 7 की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर 8 की बात की जाए 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद रखें 5 इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, तो 5 और 5 कितने हो गए 10। तो इस तरह से बस आपने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, और यही आपका क्या है, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये आपने बना के रख दिया। अगर गौर करो तो उसने एक और हमसे सवाल पूछा है, ही ऑल्सो आस्क्ड दैट व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। जो आखिरी 3 क्लासेस हमने बनाई हैं उसकी हमने बतानी है, उसकी फ्रीक्वेंसीज बतानी है। तो जो आखिरी 3 क्लासेस, जैसा कि ये वाली, दिस वन एंड दिस वन, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है 4 + 2, आपके पास क्या है 4 है, 1 है और 2। पहली की 4 है, उसने ये नहीं बोला कि टोटल कर दो, बस वो बता रहा है कि आखिरी 3 की फ्रीक्वेंसीज बता दो। तो 4, 1, 2 द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस आर दिस एंड दैट्स इट। ठीक है जी, ये था आपका ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 उसने बोला है, गिवन बिलो आर द वेट्स इन kg ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल,
यहाँ कुछ 30 स्टूडेंट्स हैं एक हाई स्कूल के बच्चों के। टेकिंग 5 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट, यहाँ पर साइज़ आपके पास 3 था, यहाँ पर जो साइज़ है उसने क्या बता दिया है आपको 5 बता दिया। ठीक है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल द वे वी ऑलरेडी हैव डन and construct a frequency polygon. Now what is this frequency polygon? We'll start it and we'll know that what is happening in the question. अब यहाँ की जो एक सबसे पहले आपने देखना क्या है, डेटा को, वही बात आप अपनी रफ कॉपी में डेटा को अरेंज करेंगे, डेटा को अरेंज करके लिखेंगे आप इसको। अरेंज करने के बाद अगली जो बात है वो मैं तो समझे कि आपने डेटा सारा अरेंज कर दिया। इसका जो आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, टोटल नंबर क्या है। तो ये देखें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये ओ बी मतलब दिस इज टोटल नंबर ऑफ इसको ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। 30 टोटल नंबर है जिसको एन बी आप कहेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 15 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 44 है डेटा में। ठीक है, साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट कितनी है 5, इसका हमने साइज़ बनाना है। आपको पता है किस तरह से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप लिखेंगे यहाँ पर 15 लिखेंगे, 15 में 5 प्लस करेंगे 20 आ जाएगा। 20 से पहले 19 है, अब इस 19 में फिर 5 ऐड करें, 20 में फिर 5 ऐड करें 20, इस तरह से कंसेक्टिवली सब में 5, इधर भी आपका लेफ्ट और जो लोअर और अपर लिमिट दोनों में 5 5 5 ऐड करते जाएंगे और आपका ये सारे का सारा क्राइटेरिया जो आपको मिल जाएगा। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये 44 है। ओके, अब नेक्स्ट जो है 1 मिनट, 35 में 5 करेंगे तो 39 में 5, तो यहाँ पर 44 आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब बाकी क्या बनाना है इसका, ये एक्चुअली इसका टास्क है, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर इसके टेली मार्क्स हैं और वही पिछले तरीके में कि सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। जब आपके पास डेटा अरेंज होगा तो बहुत इजीली आप उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे कि इस अरेंजमेंट में या इसमें कितने नंबर लाइक करते हैं, तो 2 नंबर हैं, इसमें 3 नंबर्स लाइक करें और बाद में ये इसके टेली मार्क्स आपने बना दिए। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या चीज़ है, इसको बनाने के लिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखें। सो वी हैव अनदर थिंग, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ढूंढें बेटा जी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने बनाना है तो उसके लिए जो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप यूज टू डिस्प्ले अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। मतलब आपने एक जो डिस्ट्रीब्यूशन या जैसे हमने ये टेबल बनाया है, ये बना चाहिए, ये हमारा आंसर है, इसको ही एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो कहते हैं, जो बन जाती है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, वैसे पॉलीगॉन होता क्या है, पॉलीगॉन एक ऐसी शेप होती है जो क्लोज्ड फिगर होती है। ठीक है, वो 3 साइडेड से शुरू होती है, इनके जैसे ट्रायंगल हो गए, स्क्वायर्स हो गए, उसके बाद पेंटागन, हेक्टागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सब पॉलीगॉन्स हैं आपके पास। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप, देखें साफ लिखा है, क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप यूज टू डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। A line graph of the frequency distribution is known as frequency polygon in which the frequency are plotted against their midpoint. अभी इसके midpoints भी मालूम करने पड़ेंगे. So this is the definition of the frequency polygon in case if you got the definition in your exam. So this is the definition of frequency polygon. तो अब शुरू करते हैं अपना काम। यहाँ तक तो पुराना काम था क्वेश्चन नंबर 1 की तरह और 2 की तरह। अब ये कैसे बना है, सबसे पहले देखें आपने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो, आपको पता है ग्राफ कैसे बनता है, ये जो है आपका वाई एक्सिस है एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सिस। ये आपने ग्राफ बना लिया, एक्सिस ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कह दें इस तरह से कैपिटल, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर आपने मिड पॉइंट ड्रॉ करने हैं और ये आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी वर्टिकल होती है और ये आपके मिड पॉइंट होंगे। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी जो आपकी ऑलरेडी आई थी ये है और मिड पॉइंट आपने बारी बारी कैसे, मिड पॉइंट कैसे मालूम की जाते हैं, ऑलवेज हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट फ्रॉम द क्लास लिमिट। इन दोनों को प्लस करें, 2 से डिवाइड करें, फिर इन दोनों को प्लस करें, 2 से डिवाइड करें, तो ये आपके मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। अब देखते हैं कैसे करना है। अब गौर करो कि यहाँ जो सबसे छोटा नंबर है वो आपके पास क्या है, 2 है, लेकिन हमें ग्राफ बनाने के लिए एक प्रॉपर यूनिट लेने पड़ते हैं, एक प्रॉपर बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं। तो एकदम से हम ये नहीं कि अगर जो सबसे छोटा नंबर है वो यहाँ लिख देंगे, 2 से नहीं, प्रॉपर अरेंज करना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं 1 से, अपनी मर्ज़ी से, ज़रूरी नहीं है कि इसको ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ किया जाए। आप खुद से सपोज कर सकते हैं, एक एस्टिमेटेड डिस्टेंस क्रिएट करके आप अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको यूँ किया है, जैसे 1 है, ये थोड़ा सा मुझसे ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे तो जो ज़्यादा बेहतर था। मैंने एक रैंडम वैल्यू उठा लिया, 1 2 3 4, यहाँ 10 तक ले ली क्योंकि इसकी हाईएस्ट वैल्यू 10 थी और लोएस्ट 2 थी, बट आई हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम 1। अगर यहाँ देखो
तो जो सबसे छोटा नंबर आपके पास क्या है 17 है, तो 17 है, पर आई जस्ट हैव लाइक समझे 17 ही है, ये 12 कैसे इसको बाद में देखते हैं। 17 है, फिर उसके बाद आपके पास क्या है 22 है, और एक डिस्टेंस के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं है। 17 के बाद आपके पास क्या आ रहा है 22 है, 20 के बाद 27, 32, और यहाँ पर आपके पास, लेकिन अगर देखो तो इनमें भी एक डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है, जैसे 5 का एक डिफरेंस आता जा रहा है, ठीक है। देखो 17 में 5 प्लस करोगे तो ये आ रहा है, फिर 5 करोगे तो ये, फिर 5 करोगे तो ये तो आता जा रहा है, एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ आ रहा है, एक प्रॉपर सा गैप छोड़ दीजिएगा। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम ज्वाइन करते हैं इसको किस तरीके से, आपने पहले भी बहुत बार ग्राफ बनाए होंगे। ज्वाइन करेंगे कि इसको इन दोनों को आपस में ज्वाइन, यानी कि फ्रीक्वेंसीज को मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो 2 के साथ क्या ज्वाइन हो रहा है 17 हो रहा है, तो यहाँ से आपने 2 उठा लिया इस तरह से, ठीक है, आपका जो वाई एक्सिस पे, और यहाँ पर आपका 17 है, यहाँ पर आपका डॉट लगेगा। नेक्स्ट जो है 3 के साथ आपका क्या आ रहा है 22 आ रहा है, तो देखें 3 के साथ आपने क्या कर लिया, यहाँ पर 22 को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 5 के साथ 27 आ रहा है, ये 5 है, यहाँ से 5 आपने लिया इस तरह से, और ये आपका गया 27 के साथ यूँ मैच हो गया। उसके बाद 10 के साथ 32 आ रहा है, ये 10 है आपका यहाँ से ये, और ये आपने क्या लिया यहाँ से 32, ये आपका डॉट बन गया। उसके बाद देखो 6 का 37 आ रहा है, ये आपका 6 है, ठीक है, और यहाँ से आपने क्या लिया 37 को ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 4 के साथ 42 आ रहा है, ये आपका 4 है, यहाँ से यूँ, और ये क्या है 42 आपका, इस तरीके से ये बन रहा है जो ग्राफ है। जब हम पॉलीगॉन की बात करते हैं, अगर पॉलीगॉन की शेप को लिया जाए, इसका मतलब वो क्लोज फिगर होनी चाहिए। अगर गौर करें तो हमारा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बनता है इस तरीके से, जो माउंटेन की तरह का आ रहा है, ये तो पोर्शन आ नहीं रहा। वी हैव टू मेक इट पॉलीगन, लाइक वी हैव टू मेक इट लाइक क्लोज फिगर बनानी है, तो उसके लिए हम एक नंबर पहले चले जाते हैं और एक नंबर बाद में, सो दैट वी शुड मेक इट क्लोज इन, वी हैव टू गिव अ प्रॉपर क्लोज फॉर्म। क्योंकि डिफरेंस हमने 5 का रखा था, तो 17 से पीछे 5 चले जाए तो 12 हो जाएगा, और 42 से आगे 5 तो 47 हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको ड्रॉ करके बाद में इसको इससे ज्वाइन कर दिया, प्रॉपर शेप देने के लिए, प्रॉपर क्लोज्ड एक फिगर देने के लिए। सो दैट इज़ योर पॉलीगन और द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। होप सो ये आपको समझ आएगा, इतना मुश्किल नहीं है। बस ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए यू हैव टू फाइंड एन एक्स्ट्रा थिंग, दैट इज़ योर मिड पॉइंट्स। यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसीज ड्रॉ होंगी और यहाँ पर आपके मिड पॉइंट्स होंगे। We'll move towards the next question, that is question number 4. Question number 4 में देखें क्या है कि आपके पास कहते हैं a group of grade 10 students obtained the following marks out of 100 marks in English test. ये इंग्लिश के कोई टेस्ट हुए हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, और उसने बोला क्लासीफाई द डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड टेकिंग 6 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट, ऑल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी एंड कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम फॉर द डेटा। नाउ व्हाट इज़ हिस्टोग्राम? अब हिस्टोग्राम आपके पास क्या है, विल सी द हिस्टोग्राम। अगर हिस्टोग्राम की यहाँ से हमें डेफिनेशन मिलेगी, येस हेयर वी हैव द, ये देखें सबसे पहले देख लें ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द ग्राफ्स विच कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ग्राफ। यानी कि ये जो चीज़ें हम बना रहे होते हैं उसको ग्राफ पे शो करने के दो तरीके थे, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दैट यू हैव डन ऑलरेडी, एंड दिस इज योर हिस्टोग्राम। दिस इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल। इसमें एडजेसेंट का मतलब होता है जब रेक्टेंगल्स को देखो, एक तो आपने इस तरह के बार ग्राफ देखे होंगे, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, इस तरह से ग्राफ होते हैं, या इस तरह से भी बनाए जाते हैं यूं करके, इस तरह से भी। लेकिन जो हिस्टोग्राम की क्या है जो खासियत, दैट दे आर ज्वाइन, कि इनके जो ग्राफ्स होते हैं, जो ये बार्स बनती हैं, दे शुड बी एडजेसेंट, यानी कि जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ एड ऑन हुई हैं। ओके, constructed on XY plane. A histogram is similar to bar graph, but it is constructed for the frequency distribution. In a histogram, the values of the data or the classes are represented along the horizontal axis and frequencies are shown by the bar perpendicular to the horizontal axis. मतलब यहाँ पर आपके पास अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी में भी ये जो हमने अभी बनाया ग्राफ पॉलीगन वाला, उसकी फ्रीक्वेंसीज ये थी, और यहाँ पर हमारी बनती हैं क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज इज़ अनदर थिंग दैट इज़ अगेन अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। चेक करते हैं, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम। अभी हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। ओके, ऑल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी एंड कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम फॉर द डेटा। चेक करते हैं आपके पास सबसे पहले यहाँ पर क्या है,
ये क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास टोटल नंबर कितने हैं? 32 हैं। 32 आपके पास टोटल नंबर हैं आपके। स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी क्या है? 32 है। जो लार्जेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू वो 62 है। साइज़ हमें बताया गया है 6 है। वेरी सिंपल, हमने सबसे छोटा नंबर अपना रखा है 33, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा है ही 33। अब हमने 6 जब उसने साइज़ बता दिया तो 33 में आपने चुप करके बस 6 ऐड कर देना है तो 39 आएगा। फिर इसमें 39 से यहाँ पीछे 38 आएगा। 38 में फिर 6 ऐड करें, 44 के बाद 45, फिर 6 ऐड करते जाएं तो यहाँ तक आपके पास 62 तक आप पहुँच गए हैं। अब उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो भी आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी आपने किस तरह से फाइंड आउट करनी है। अब बनाते हैं क्लास बाउंड्रीज़। बहुत सिंपल है। क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनती है कि जो आपका जो लोअर लिमिट होती है उसमें से 0.5 माइनस कर दें तो 32.5 आएगा। डेफिनेटली जब 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 इसमें से कम हो जाएगा, तो जब कम होगा 32.5 आएगा और ये 38.5 आएगा। अगर आपको ये नहीं सब्ट्रैक्शन डेसिमल की आती तो आपके पास तो सबसे अच्छा एक सोल्यूशन है कैलकुलेटर। लिखें 33 माइनस 0.5 वो आपको मिलेगा। फिर 38 प्लस 0.5 तो आपको आंसर मिल जाएगा। दोबारा बता रही हूँ, जो लोअर वैल्यू है उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दें और अगले में 0.5 उसको दे दें या उसको ऐड कर दें तो ये बनेगा आपकी क्लास बाउंड्रीज। दैट्स इट। और उसने पूछा था लीस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो लीस्ट फ्रीक्वेंसी देखें उसने एक सवाल यहाँ पर किया था, हमने ये जैसे बनाया साथ ही आंसर बता दिया। ऑल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी। तो जो लीस्ट क्लास जो फ्रीक्वेंसी है उसकी क्या वो यानी कि कहता है सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है और इसकी तुमने क्लास लिमिट बतानी है। तो जो कि क्या है 33 से 38 आपके पास क्या है इसकी आपकी ये क्लासेस बनी है। उसके बाद उसने ये भी कहा है यहाँ पर एंड कंस्ट्रक्ट ऑल्सो फाइंड द क्लास लिमिट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। आपने ये मालूम करनी है एंड कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी, वो तो हम बना लेते हैं। ठीक है जी, चलिए अब शुरू करते हैं। हमारी जो सवाल है यही उसने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया था। सिग्मा एफ का मतलब है कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी जमा करके 32 यानी कि टोटल हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो क्या है 32। ना भी लिखो यहाँ पर कोई मसला नहीं है, हमने यहाँ बता दिया। ओके, अभी हमारा एक्स और वाई, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसीज होंगी, यहाँ पर हमारी क्लास बाउंड्रीज होंगी। अब ये कैसे है देखो, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसीज में देखते हैं सबसे छोटा नंबर 1 है। हमने यहाँ से शुरू किया, ये आपका क्या है 1। अब यहाँ से 1 2 3 ये मैंने वैसे रैंडम नंबर जो उठा लिए लिख लिए। अच्छा, इसको 1 बल्कि ना लिखें, सॉरी, क्योंकि मैंने इसको कैसे डिफरेंस दिया है 2 4 6 का दिया है कि आपके पास क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अगर ये ना घबराएंगे 1 नहीं लिखा, वो खुद भी हमें पता है, वो जब मैं भी बताती हूँ किस तरह से 1 को कैसे कंस्ट्रक्ट किया है। बस आपने कि ये इवन नंबर का ऑर्डर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 15 है पर हम वहाँ नहीं रुकेंगे, हम 18 तक जा रहे हैं। ठीक है, ये आपने बना ली आपका जो फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर हमारी क्लास बाउंड्री है। सबसे पहला जो हमारा नंबर है 32.5 है, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 38.5 है। फिर अब देखो ये और ये तो सेम, यानी कि ये पहली बाउंड्री हमने बना ली ये 32.5 से 38.5। अब नेक्स्ट देखो तो यहाँ तो सेम आ रही है, इसको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम अब दोबारा देखो तो 38.5 से 40, 38 तो यहाँ भी है यहाँ भी है। इट मीन्स कि इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, बल्कि 38 तो पहले से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं लिखना, अब नेक्स्ट नंबर लिख देना 44.5। फिर क्या लिखना, अगर गौर करो तो ये नहीं लिखना, यही लिखते जाएंगे हम। फिर 50.5, फिर 56.5 और फिर 62.5। होप सो आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा छोटा लिखा गया है। अच्छा, ये लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, अब बस ज्वाइनिंग शुरू कर देनी है हमने। सबसे पहले इसके साथ मैच हो रही है 1, यानी कि ये जो क्लास बाउंड्री है 1 के साथ मैच हो रही है, तो 2 के नीचे क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ से आपने उठाया यूँ, बस एक रेक्टेंगल बॉक्स यूँ करके यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो क्लास बाउंड्री है उसका 6 नंबर आ रहा है। यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं, यहाँ पर 6 पे जाएं, यूँ करके यहाँ पर इसको स्केल से बना दें, ड्रॉ कर दें। तो ये हमारी इसकी जो बिल्डिंग टाइप्स ये चीज़ें बनती हैं, ये बन गई आपका जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का जो आपका नंबर मैच हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट उसका 15 है, तो इसको लेके जाएंगे 15 तक, 15 तक दी 14 है, 15 इनके दरमियान में कहीं लाई करेगा। ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू गो मे बी यू थॉट दैट यू नीड अ प्रॉपर ग्राफ, नो, यू कैन डू लाइक दिस। उसके बाद 4 है, तो यहाँ देखो यहाँ से शुरू करके आपकी ये 4 के साथ ये मैच हो रहा है, यहाँ से ये बना दिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 6 है, तो ये देखें एग्जैक्ट 6 आ रहा है, तो ये है आपका हिस्टोग्राम। ठीक है जी, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। दैट वाज वेरी सिंपल। एक सवाल उसने किया था, वो भी हमने इसको यहाँ पर क्लियर कर दिया। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो draw the frequency polygon on histogram for the following for the given frequency distribution। ये आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, आपने क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनानी है। ठीक है, जो
हिस्टोग्राम के ऊपर। अब ज़रा सवाल गौर से पढ़ो, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी है और हिस्टोग्राम भी है, इसका मतलब कुछ डबल काम हो रहा है, तो दो काम करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर हम खाली बात करें अपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तो हम मिड पॉइंट्स मालूम करते थे। अगर आप गौर करो तो इस क्वेश्चन में देखिए हमने ये पहला हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्वेश्चन था जिसमें हमने मिड पॉइंट मालूम किए। अगर हिस्टोग्राम की बात करें तो वहाँ पर एक नई चीज़ क्या थी, क्लास बाउंड्रीज बनाई थी। अब इसका मतलब इसमें हिस्टोग्राम भी है, इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, दोनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं। इट मीन्स आपने मिड पॉइंट भी बनाने हैं और क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है। लकली हमें डेटा इस फॉर्मेट में नहीं दिया गया, बल्कि हमें जो फॉर्मेट है चेंज कर दिया गया है। हमें क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक आसानी हमारे लिए कर दी गई है कि क्लासेस पहले से बनी हुई हैं। अब ये नहीं था, बल्कि डायरेक्ट क्लासेस जो बन के दे दी गई हैं, फ्रीक्वेंसीज भी दे दी गई हैं, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चेक करें तो ये आपके जो वेट्स दिए हमें, ये फ्रीक्वेंसीज दिए हैं। अब हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। यू नो वेरी वेल, मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज दोनों चीज़ें ही एक्चुअली आप बनाते हैं अपनी जो आपकी जो क्लासेस होती हैं उनसे बनाई जाती हैं। मतलब दोनों को प्लस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो मिड पॉइंट आ जाएंगे, और इसमें से 0.5 माइनस करो, इसमें 0.5 प्लस करो तो क्लास बाउंड्रीज मिल जाएंगी। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने बनाना है जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, वो चीज़ बनाने जा रहे हैं। सेम वही तरीका, अपने फ्रीक्वेंसीज आपकी यहाँ पर होती हैं और यहाँ आपकी क्या है, क्लास बाउंड्रीज बनेगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज है इसका सबसे छोटा जो नंबर है 6 है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 4, एक 4, 8, ये 4 का पूरा टेबल बना हुआ है, ये 4, 8, 12 ये सारा आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद बाउंड्रीज डायरेक्ट आपने लिख देनी है। पहले 9.5 है, फिर आपको पता है पहले 9.5, उसके बाद 14.5, 19.5, 24, 29, 34, 39, यहाँ तक आपने बना लिया। अब हमने सिर्फ मैचिंग करनी है और कुछ भी नहीं है। सबसे पहला जो आपका 6 आपकी फ्रीक्वेंसीज और आपकी पहले इन दोनों को आपने देखना है, ठीक है। आपका जो 6 है वो मैच हो रहा है 9.5 के साथ, यानी कि देखो 4 और 8 के दरमियान में कहीं 6 आ रहा है, इसके साथ आपने ये ज्वाइन कर दिया, ये नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर है 4 और 6, ये तो आगे चला गया, ये गलत है, ये चीज़ नहीं है। 4 और 8 के दरमियान में 6 लाई करता है, ये आपका पहला बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है, यहाँ पर है जनाब किधर गया, ये 14.5 का, ये 17 है फ्रीक्वेंसी इसकी। तो यहाँ पर आप जाएंगे 16 से थोड़ा सा ऊपर चले जाओ तो 17 की बिल्डिंग बन गई। उसके बाद 19.5 का 23 है, तो यहाँ देखो 23 आपके पास क्या आ रहा है, ये 24। यहाँ पर 19.5 आपका किधर है, सॉरी 23, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर आपका आना चाहिए था 19.5 से 23, इसका नीचे ये नंबर आ रहा है। यहाँ पर 19.5 का 23 ऑलमोस्ट यहाँ पर आ रहा है, इस जगह जाके बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, 24.5 से आपका 30 है, ये आपका बन रहा है 30। मुझे लगा कि ये यहाँ देखें, आई जस्ट गॉट इट 28 था, बट आई थॉट इट 23। सो दिस इज़ 24.5 का जो 30 आ रहा है, तो ये 32 से थोड़ा सा नीचे होगा, ये बन गया। उसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है 29 से वो 22 आ रहा है, और ये है जनाब आपका ये 20 और 24 के दरम्यान में ये 22 बन गया। उसके बाद आपके पास 13 नंबर है 12 के यहाँ पर आपका, और ये जब आपकी बिल्डिंग्स बन जाएंगी, अब आपने मिड पॉइंट लेने हैं, क्योंकि मिड पॉइंट का काम ही क्या था यहाँ पर। फिर आपने इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, ये समझे कि हमारे ये सारे मिड पॉइंट हैं, और फिर आप इनको यूँ कर देंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे। लेकिन आपको पता है क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है और हमने इसको क्लोज फिगर देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक यूँ, ये यहाँ तक यूँ लेके जाएंगे ताकि ये जो है क्लोज़ हो जाए, पूरी एक क्लोज फिगर बन जाए। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है। द फॉलोइंग डेटा शोज़ द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। यानी कि आपने एक कोई कितने आपके पास कॉइन्स पड़े हैं, 50 हैं, और आपने हर कॉइन को 5 टाइम जो है टॉस करना है। और डिस्क्रीट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, ये डिस्क्रीट आपको पता है जो सारे नंबर होल में होते हैं, ये दिए हुए हैं। और आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, कोई उसका ग्राफ नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। सिंपल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल 50 हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू उसमें 0 आ रही है, लार्जेस्ट 5 आ रही है। नंबर ऑफ हेड्स लिखने हैं कि नंबर ऑफ हेड्स कितनी दफ़ा आएंगे। ये आपको पता है हेड और टेल, जैसे कॉइन को जब आप टॉस करते हैं तो हेड और टेल होता है। तो 0 1 2 3 आ रहा है, आपने देखना है 0 कितनी टाइम आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। और उसके बाद 1 कितनी टाइम आ रहा है, 1 इसमें कोई क्लासेस नहीं बनानी, उसने क्लास लिमिट का जिक्र नहीं किया। सिंपल बस उसने कहा टेली मार्क्स बनाओ, नंबर ऑफ हेड्स बताने हैं, फ्रीक्वेंसी। 0 5 बार आ रहा है, 1 7 टाइम्स आ रहा होगा, चेक कर लो। 0 5 बार आ रहा होगा, 1 2 3 4 5।
तो ये काउंट करके इसकी फ्रीक्वेंसीज लिखते जाएंगे और ये टेली मार्क्स बनाने हैं, दैट्स और कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है। क्वेश्चन 7 में क्या करेंगे, द मार्क्स obtained by the students of grade 10 in mathematics test were grouped into the following frequency distribution। ये आपको नज़र आ रहा है और क्लासेस पहले से बनी हुई हैं, आपने सिर्फ क्या करना है, हिस्टोग्राम आपने बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको अब यहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ क्या आएगी, ये क्वेश्चन डिफरेंट है क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं अगर आप गौर करें तो जब हम, मैं आपसे ये कहती हूँ कि इनको जब माइनस करते हैं तो वो सारे सेम होते हैं। 8 में से 5 गए 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, 15 में से 8 गए तो ये 7 आ रहा है, 5 में से 5 गए 0। इसका मतलब कि अब जो हमारे पास ये क्वेश्चन आया है इसमें हमारे जो साइजेस हैं वो सेम नहीं हैं, जबकि हमें इसको सेम बनाना है। इसका तरीकाकार क्या है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपकी जो लिमिट है उनके साइजेस सेम ना हो, देखो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, फ्रीक्वेंसी और ये चीज़ दी हुई है, आपने करना क्या, पहले तो बना ली अपनी क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्री में आपको पता है क्या करना है, इसमें से 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 ऐड कर दी, क्योंकि हिस्टोग्राम बनाना है तो ये तो आपको करना पड़ेगा। ये आपने यहाँ पर इसकी क्लास बाउंड्रीज बना ली, इसको बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे बनाई जाती हैं कि जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो करंट आपको गिवन होती है, उसको आपने डिवाइड करना होता है साइज से। ये 3 कैसे आ रहा है, यानी कि 2 को देखिए f/h लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से भी साइज़ एक होता है कि अब 35 से लेकर 37, अगर 35 से 35, 36, 37 ऐसे भी कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करें। अब यहाँ यूँ भी कह सकते हो कि देखो इन दोनों को माइनस करो तो 2 आता है, 2 में एक नंबर प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा 3। फिर देखना अगर नहीं समझ आएगा आगे करती हूँ तो समझ आ जाएगा। फिर 44 में से जो है निकालो, 44 में से 38 निकालो तो 6 आएगा, 6 में एक नंबर प्लस करो तो 7 आ जाएगा। फिर 54 में से 45 निकालो तो 9 आएगा, 9 में एक नंबर प्लस करो तो 10 आएगा। फिर इन दोनों को माइनस करो तो 6 आएगा, 6 में एक नंबर प्लस कर दो तो 7 आएगा। तो इस तरह से आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनेगी कि आपने अपनी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसको इस नंबर से, यानी कि पहले इनको माइनस करेंगे, एक नंबर ऐड कर देंगे, यूँ डिवाइड करते जाना है। तो डिवीजन के बाद आपके पास ये आपकी कुछ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये अब आपकी फ्रीक्वेंसीज बनेगी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज ये नहीं बल्कि अब आपकी जो अब न्यू फ्रीक्वेंसी है ये वो आप यहाँ लिखेंगे। इसमें जो सबसे छोटा नंबर है आपके पास वो क्या है, देखा जाए तो सबसे छोटा नंबर 0.6 आ रहा है या 0.7 कह सकते हैं। 0.2 से 2 का डिफरेंस देके 2 तक हम गए हैं यहाँ पर, क्योंकि डेसिमल वैल्यू थी। ये आपको पता है कैसे लिखते हैं, पहले 34.5 फिर 37.5। अच्छा इसके बाद क्या है, अच्छा ये डिफरेंस कैसे क्रिएट किया गया है कि इसको यूँ आपने करना है, ये प्रॉपर जो है ना डिस्टेंस देना है, इसको इसकी तरह नहीं करना है, ये क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन है इससे। इसमें 3 का हम डिफरेंस देते हैं, पहले देख लो कि कितना डिफरेंस है। 34 से 37 3 नंबर का डिफरेंस आया है, यानी कि इसमें 3 जमा करोगे तो 37 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको 3 में ऐड करते जाएंगे, 34, 37, 40, 43.5, 43.5, 46 है, 49 है, 52, 53 के डिस्टेंस का हमने ये सारा जो फॉर्मेट है बनाया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ज़रा इसकी जो बिल्डिंग्स है वो बनाते हैं। सबसे पहले जो हमारी ये 34 से 37 तक जो आपके पास जो आ रही है आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वो 0.6 कह लें, तो राउंड ऑफ ना भी करें, 0.6 है तो ये इससे मैच हो गया। अगली जो है वो 37 से लेकर 44 तक आ रही है। 44 अब देखिए 43 तो यहाँ पर है, ठीक है, तो 44 जो आपकी आ रही है वो बनेगी 43, एक्चुअली ये था, उससे एक नंबर आगे ले लें तो ये 44 है और ये आपकी मैच हो रही है किसके साथ, 1.71। ठीक है, इसका मतलब 1.7 कहीं 1.6 और 1.8 के दरमियान, उससे थोड़ा सा ऊपर लगा लें, वो वहाँ पर आ रही है, उसे ज्वाइन कर दिया। उससे अगला है 44 से 54। 44 से शुरू करेंगे, देखो ये 43 है और 44 एग्जैक्ट ये था। ठीक है, ये 43 से थोड़ा सा आगे जाएंगे, 44 से शुरू करके तो आपका 54 पॉइंट कौन सा नंबर बनता है, 54.5। तो 55 ये है, तो 55 से बिल्कुल थोड़ा पीछे 54 आ रहा है, तो इसकी जो बन रही है वो 1 पॉइंट क्या बन रही है, 6 ये साथ इसकी ज्वाइन कर दिया हमने। उसके बाद क्या है 50, नेक्स्ट देखो तो 54 हो गया, आगे 61, 54 से शुरू करके 61 तक जा रहा है, तो ये 55 है, 55 से थोड़ा सा पीछे और 61 तक जो इसकी हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है एडजस्टेड वो 1.5 आ रही है, तो ये आपकी बन गई 1.5। सो ऑन आपने जो है सारा इसको, ये 1.8 था वो था, फिर 1.5 है और आखिर में जो आपकी बन रही है वो 0.63 की जो बन रही है लास्ट की वो 0.6 बन रही है, मतलब 0.6 एग्जैक्ट ये वैल्यू, ये आपने क्या कर दिया इसको ज्वाइन कर।
क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, इसमें क्या करना है आपको, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डेटा। तो यहाँ पर क्लास लिमिट्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात ये है कि आपको क्लास बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसमें हमने क्लास बाउंड्रीज़ बनाई है इसलिए कि देखिए 35 से 37 और उसके बाद 38 आ गया। मतलब अगर इसको वर्टिकल फॉर्म में हम लिखें तो इस क्वेश्चन में ज़रा आप चेक करें तो ये दोनों सेम नहीं है, मतलब जहाँ से एंड हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है दे आर नॉट सेम। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव द सेम वैल्यू। इसकी जो अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है ये बिल्कुल सारी मैच हो रही हैं, तो इसलिए हम इसको इसकी क्लास बाउंड्री बनाए बगैर भी सवाल को कर सकते हैं। बनाना हमने क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। तो ये आपकी क्लास लिमिट्स हैं, यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, और क्योंकि इसका इंटरवल सेम नहीं है, 8 में से 5 गए 3, 12 में से 8 गए 4, ये तो साइजेज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी जो एडजस्टेड जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड करनी पड़ेगी। ये हमने इसके मिडपॉइंट मालूम कर ली है, विड्थ मालूम कैसी की, देखिए 8 में से 5 गए 3, 12 में से 8 गए 4, ये हमने इसकी विड्थ मालूम कर ली है साइज़ेस की। और जो एडजस्टेड जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हम कैसे मालूम करेंगे, आपको पता है कि उसका फॉर्मूला F/H होता है। जैसे 2 को डिवाइड करेंगे 3 से। हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आपने देखा होगा, क्योंकि उसमें हमने ऐसे क्यों किया, उसमें हमने यूँ लिखा था 37 में से 35 गए 2 में एक नंबर प्लस किया था 3 आया था। अब इसमें हम ऐसे क्यों करें, क्योंकि अब इसमें डिफरेंस क्या है ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखें ये दोनों डिफरेंट हैं और ये दोनों सेम हैं, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं F/H, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी को इसके हाइट से जो है क्या कर दें, इसकी जो साइज़ है सॉरी डिवाइड कर दें, तो ये इस तरह से ये बन गया आपकी पूरी जो लाइन आ गई। अब जब इसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लिखते हैं क्लास लिमिट्स, ठीक है। क्लास लिमिट लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा इसका अगर जो फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो यहाँ पर जो ये वाली क्योंकि ये आपको ये चाहिए और ये क्लास लिमिट चाहिए, तो यहाँ का जो हाईएस्ट नंबर है वो ऑलमोस्ट 7 है, तो हम इसको 8 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर हमें आपको पता है यूँ इसको देख के नहीं लिखा जाता, तरतीब एक हमें ऑर्डर देना पड़ता है, 5 10 15 5 का डिफरेंस है, तो इसको यूँ लिख लिया है। अब ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो पहला है 5 to 8, ये 5 to 10 आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपको तो 8 चाहिए, तो 8 थोड़ा सा पीछे ले जाएं, क्योंकि हम एक कह लें कि एस्टिमेटेड या एक मतलब उस तरह से बहुत एग्जैक्ट नहीं बना रहे, वी जस्ट हैव टू जस्ट ड्रॉ द इमेजिनेशन काइंड ऑफ। तो थोड़ा सा पीछे ले जाएं, और 5 to 8 में किससे इसकी मैच किससे हो रही है, 0.67 या 6 कह सकते हैं। तो देखो 0.67 कम से कम 1 से नीचे है, तो मैंने एक रैंडम से नंबर यहाँ से उठा लिया, इस तरह से ये रेक्टेंगल बन गई। उसके बाद क्या है 8 से 12, यहीं से स्टार्ट होगा 8 से 12, ये 10 है, तो 10 से 2 पॉइंट आगे चले जाए, ये 12 आ गया, और इसकी जो 3 है 3 से ये मैच हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट देखो तो 12 से 20 है, यहीं से शुरू करके 20 तक जाएंगे, और उसके बाद जो उसकी 3.1 है, तो ऑलमोस्ट 3 और 3.1 बिल्कुल काफ़ी नियर हैं। सो दिस इज़ द लाइन, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये ज्वाइन हो गए। उसके बाद 20 से 25 तक, और 20 से 25 6.4 है, तो ये 6 है, तो 4 यहाँ पर लेके यूँ इसको ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या है 25 से 27, 25 से 27, अब ये देखो 25 से 30 है, 25 से कौन सा था 27 है, तो ये 30 है, तो उससे थोड़ा पीछे आ जाएंगे, और वो 7 है, और ये 7 के साथ मैच होगी। 27 से 32, ये 35 है, ये 32 है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो है 1। तो बस इसके बना दें, ब्लॉक्स बना दें। अब जो डॉट शो करके इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे, यहाँ से यूँ, ये इस तरह से, और यहाँ तक आता है वैसे आपको पता है, लेकिन हमें इसे क्लोज बनाना है तो यहाँ तक जाएंगे। तो इस तरह से ये जो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, होप्स आपको इसके समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।